हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एजिस लॉजिक स्टॉक को। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे करंट सिचुएशन में हमें अपने पोर्टफोलियो को और इस स्टॉक को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए। यदि हम देखें तो हमारा 50-50 भी ओवर स्ट्रेच हो चुका है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है और इंडेक्स में हमको वन वे एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। और यदि हम आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये रेड कैंडल हमको ये बता रही है कि अब हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट देखिए कंटिन्यूअसली अपसाइड के मूवमेंट में है। और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हो सकता है कि आने वाले समय में हम देखने को मिल जाए, तो हमें उसके लिए अपनी तैयारी पहले से रखनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो इंडेक्स में जब तक ये लेवल हमारा नहीं टूटता है तब तक हमें कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए इंडेक्स अभी क्या कर रहा है, ये इसका इंडेक्स का अपर साइड है जो कि 21,027 से यहाँ पर स्टॉक ने इंडेक्स ने रेजिस्टेंस ले रखा है। और ये यहाँ पर इंडेक्स ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पर बना रखा है। और इस ये सपोर्ट जब तक यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ वैसे घबराने वाली कोई विशेष बात नहीं है। देखिए हम मल्टीपल टाइम यहाँ पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया। यहाँ पर भी देखिए हमको इसे थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, गिरावट देखने को। लेकिन स्टॉक ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी हैमर बनाई। उसके बाद यदि हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी देखिए आप, यहाँ से भी हम और फिर इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ से हमको इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो यदि यहाँ पर स्टॉक में हमको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट के बाद अगर यहाँ पे लगातार यहाँ पर 2 कैंडल की क्लोजिंग हमको मिल जाती है, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी रहेगी कि यहाँ पर हमको एक डाउनफॉल वापस से देखने को मिल सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि इस रेंज के अंदर स्टॉक अभी 3, 4, 5 दिन काम करे और इसके बाद ब्रेकआउट करके एक और अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर हमको दे सकता है। तो दोनों स्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो चलिए हम एजिस लॉजिस्टिक पर बात करते हैं। स्टॉक में हमको यहाँ पर देखिए आप टॉप से यदि हम देखें तो हमको यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला, जो कि यहाँ से यदि हम देखें तो लगभग 27-28% के आसपास का एक करेक्शन हमको देखने को मिला। यदि हम टॉप से देखें तो टॉप से ये करेक्शन हमको 30% के आसपास का देखने को मिलेगा। 31% का यहाँ पर हमको एक करेक्शन देखने को मिला। और यहाँ पर स्टॉक लोअर लो का के फॉर्मेशन में यहाँ पर काम कर रहा था। ये देखिए लोअर लो का के फॉर्मेशन में स्टॉक यहाँ पे काम कर रहा था। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हम एक हायर हाई के फॉर्मेशन में स्टॉक एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने में मिल रहा है। चलिए हम पहले भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या यहाँ पे पहले किस प्रकार से गिरावट आई और स्टॉक ने किस प्रकार से पहले काम किया। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ देखिए आप, पहले भी यहाँ पर यदि हम इसे मेज़र करें तो यहाँ पर देखिए 56% की गिरावट आई थी और इसके बाद स्टॉक ने के हाई के ऊपर एक स्टॉक सस्टेन किया और एक न्यू हाई यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे भी यदि हम देखें तो यहाँ भी हमको एक गिरावट देखने, यदि हम इस स्विंग से देखें तो यहाँ से हमको 59% की गिरावट देखने को मिली। और इसके बाद गिरावट के बाद स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता हुआ अपसाइड का एक अच्छा मूवमेंट किया और यहाँ पर देखिए आप इस हाई के ऊपर एक नया हाई हमको देखने को मिला। इसी प्रकार से पीछे भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ भी देखिए आप, आपको एक करेक्शन देखने को मिला, ये करेक्शन देखने को मिला। इसके बाद फिर अपसाइड का एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला। तो इस समय भी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक अपना न्यू हाई हमको बनाता हुआ दिखाई दे। लेकिन जिस प्रकार से मार्केट, अब अभी हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 हमारा ओवर स्ट्रेच हो चुका है। और यदि यहाँ से एक गिरावट देखने को मिलती है तो संभव है कि स्टॉक में हमको एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमें किस प्रकार से अपना ट्रेड को यहाँ पर मैनेज करना चाहिए। देखिए 1 महीने पहले भी हमने इस पर वीडियो बनाया था। उस समय स्टॉक में लगभग ₹310 के आसपास का प्राइस चल रहा था। कुछ इस लेवल के आसपास हमने एक वीडियो बनाया था और उसपे भी हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से यहाँ पर स्टॉक में हमको मूवमेंट देखने को मिल सकती है और कौन-कौन से टारगेट हमारे सामने आ सकते हैं। और स्टॉक ने लगभग उसी तरीके से एक हमको मूवमेंट देखने को मिली है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने टेक्निकल के साथ-साथ फंडामेंटल एनालिसिस पर भी बात की थी। तो अब देखें कि करंट सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए करंट सिचुएशन की यदि हम बात करें तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था ₹388 के आसपास का।
और कल हमें इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी और ब्रेकआउट के बाद आज हमें यहाँ पर एक रीटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यदि हम बात करें तो हमारे पास जो अगला लेवल है वो हमारा अगला लेवल 411 है। यदि यहाँ पर स्टॉक सस्टेन करता है और सस्टेन करने के बाद हमको जो अगला टारगेट मिलेगा वो 412 रुपए के आसपास का मिल सकता है, जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई के आसपास का था। और यदि इसके बाद यहाँ पर स्टॉक सस्टेन करता है, एक छोटा सा क्या कहते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एक छोटा सा जोन बना लेगा, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर एक जोन बनाया था और जोन का यहाँ पर ब्रेक डाउन किया था। इस प्रकार से यहाँ एक जोन बना सकता है और जोन बना के उसका यदि ब्रेकआउट करता है तो हमें अपसाइड के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब अपसाइड के टारगेट हमें कैसे देखने को मिलेंगे, कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं, हमारे पास चार्ट तो अवेलेबल है नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे। ये हमारा फिबोनाची टूल है और इसे हम रिसेंट जो हमारा एक डाउन साइड का जो हमें देखने को मिला था, जो स्विंग देखने को मिली थी, इसके हाई से इसके लो को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। थोड़ा-सा ज़ूम करके बताता हूँ आपको। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो जो हमारे लेवल ये वाले निकल के आ रहे हैं। देखिए पहला लेवल 1.618 का था, ये वाला लेवल है, ये हमारा टारगेट हो सकता है। सेकंड लेवल हमारा यही आस-पास रहेगा, 2.618 का रहेगा, जो कि 411 रुपए के आस-पास के हमको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल हमारा, यहाँ पर इसे मैं मार्क कर लेता हूँ, 3.618 के लेवल है, 434। और फोर्थ लेवल जो हमारा रहेगा वो हमारा इस लेवल के आसपास का रहेगा, 447 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे पास चार्ट अवेलेबल ना हो अपसाइड का, तो हम इस प्रकार से फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से, यदि आपको मालूम है तो ठीक है और यदि आपको नहीं मालूम तो जो भी स्विंग लेटेस्ट स्विंग है, जिससे मार्केट को हमको ऊपर की तरफ देखना है, तो जो लेटेस्ट स्विंग है जिसमें मार्केट नीचे आया था उसमें हम फिबोनाची को यूज़ करेंगे। इसके जो हाई से लो को यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमारे टारगेट निकल के आ सकते हैं। और यदि आप थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव होना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप यहाँ पर, जैसे ये 2 लेवल हैं, तो ये 2 लेवल को भी हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ये 2 लेवल को मार्क कर लिए तो इसका ये 50%, ये जो एरो आपको दिखाई, ये 50% का एरिया है। आप इसको भी मार्क सकते हो कि ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। इसके बाद यदि हम देखें, यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों, ये और ये 2 हमारे पास लेवल आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे तो ये 50% का एक लेवल और हमारे पास आ जाएगा, ये वाला लेवल। तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट 722, तीसरा टारगेट 434, फिर इसके बाद अगला टारगेट जो रहेगा वो हमारा ₹445 के आसपास का तक यहाँ पर रह सकता है। और यदि हम सपोर्ट की बात करें कि यदि यहाँ से हमको एक डाउनफॉल देखने को मिलता है कि यदि मार्केट में निफ्टी इंडेक्स यदि हमारा डाउनफॉल करता है तो ये सॉरी, यहाँ पर हमको स्टॉक में भी थोड़ा-सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो जो सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा अगला सपोर्ट यही लेवल रहेगा। ये देखिए आप, ₹353 के आसपास। और यदि ₹353 के नीचे स्टॉक ट्रेड करता है तो थोड़ा-सा यहाँ पे फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखिए स्टॉक जब अपसाइड में है, एक हायर हाई के फॉर्मेशन में यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर स्टॉक इसके नीचे आएगा तो फिर यहाँ से ये इस स्टॉक में वीकनेस आ जाएगी और यहाँ पर लोअर लो के फॉर्मेशन में स्टॉक यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमको अच्छी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। और यदि हम वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पर रेड वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, ये एक हमको बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही थी। और इस कैंडल को यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सॉरी, वॉल्यूम कैंडल की बात कर रहा था मैं। और यदि इस वॉल्यूम के यहाँ पर आप कैंडल को बनते हुए देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल की बात हो रही है। चलिए इसे हम थोड़ा-सा ज़ूम करके देखते हैं। तो ये जो रेड कैंडल है, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपको ये दिख रही होगी कि ये एक बेयरिश कैंडल, लेकिन ये एक बेयरिश कैंडल नहीं, बुलिश कैंडल है। क्यों? देखिए क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी विक है। स्टॉक में यहाँ तक गिरावट आई थी लेकिन इसे यहाँ पर परचेज़ कर लिया गया है और विथ हेवी वॉल्यूम। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ पे भी आपको देखिए बहुत अच्छी यहाँ पर हमको वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। और इस वॉल्यूम में यदि आप देखें तो देखिए आप, ये भी एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पे भी आप यदि आप देखेंगे तो देखिए एक बहुत अच्छी विक बनी है। यहाँ तक हमको स्टॉक में फॉल देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद देखिए आप, हमको स्टॉक में एक अच्छा यहाँ पर बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो बहुत विशेष वॉल्यूम हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये 2 ही वॉल्यूम जो हैं, जो इंक्रीज़िंग वॉल्यूम थे, इसको हमने समझ लिया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम के आधार पर हम बोले तो यहाँ पर मतलब
खरीदारी तो यहाँ पे भी चालू है, ऐसा देखने में लग रहा है, लेकिन देखिए होने को कुछ भी हो सकता है। तो सारी स्थितियाँ हमने समझ ली हैं। मैंने आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको यदि आप अगर नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप सीख सकें। इसलिए वीडियो थोड़ा-सा लंबा भी हो गया है और मैंने थोड़ा-सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आप प्राइस को एनालिसिस करें। तो ये आज का वीडियो था। एक बार फिर से आपको ये सब बताना चाहूँगा कि देखिए मार्केट में काफ़ी अच्छी एक रैली आ चुकी है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप इंडेक्स में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि हमने अपने स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक किया और वापस से हमको डाउनफॉल देखने को मिला तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिए प्रॉफ़िट भी आपका है, लॉस भी आपका है। केवल आपको समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा हो सके, यदि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट में या स्टॉक में डाउनफॉल आ सकता है, तो थोड़ी मात्रा में अपना प्रॉफ़िट भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट जैसे हमने बात की एजिस लॉजिस्टिक में, कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि अपसाइड का हमको मूवमेंट देखने को मिले और ऑल टाइम हाई एक नया हाई बनाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से हमको एक डाउनफॉल भी देखने को मिले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहें और दोनों के लिए आपके पास प्लानिंग होना चाहिए कि अगर मार्केट अपसाइड पे जाता है तो हमें किस प्रकार से बिहेव करना है और यदि मार्केट में या स्टॉक में हमारी गिरावट आती है तो हमको स्टॉक को किस प्रकार से अपने मैनेज करना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।